हे गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे ही होंगे। तो चलिए, एक नए सफ़र के लिए हम लोग तैयार हो चुके हैं। तो ये सामान भी पैक कर लिया है और ये मेरा पर्स है और मैं भी तैयार हो चुकी हूँ। पीछे मेरे बच्चे भी तैयार हो चुके हैं। तो चलिए, तो हे गाइस, तो अब हम ऑटो में बैठ चुके हैं। तो अभी सरप्राइज़ है, आपको मैं बताने वाली हूँ जो मैं कहाँ जा रही हूँ। तो अभी हम ऑटो में बैठ चुके हैं। तो अब ये देखिए, आगे ट्रैफिक जाम है। तो ट्रैफिक जाम है तो हम तो यहाँ खड़े हैं अभी ट्रैफिक लाल बत्ती पे। तो अब चलिए, हमारा गाड़ी चल चुका है। तो ये हम इंडिया गेट की तरफ आ गए हैं। इंडिया गेट का रास्ता है दिल्ली का। तो इधर भी घूमने में बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छे अच्छे जगह हैं यहाँ पे घूमने के लिए दिल्ली में भी। लेकिन मैं तो दिल्ली से बाहर जा रही हूँ। तो चलिए, हम देखते हैं हम कहाँ जाते हैं। तो ये है दिल्ली का रास्ता। तो आप लोग गैस कीजिए कहाँ जा रहे हैं हम। आगे आपको पता चलता ही जाएगा। तो चलिए, हम चले जा रहे हैं। तो हम जा रहे हैं आगरा जा रहे हैं। अब मैंने आपको बता ही दिया है। तो आगरा मथुरा वृंदावन के लिए मैं निकली हूँ। तो देखते हैं हमें यहाँ पे कहाँ कौन सा बस मिलता है। तो मथुरा वृंदावन और आगरा जाने के लिए आपको बस मिलेगा सराय काले खां से। अगर आप दिल्ली से जा रहे हो तो सराय काले खां मैं जा रही हूँ, सराय काले खां। अब वहाँ से मैं देखती हूँ जो कौन सा बस हमें मिलता है और कहाँ के लिए हमें मिलता है। तो हमारी सफ़र चल पड़ी है। तो हमें करीब अब मेरे घर से सराय काले खां पहुँचने में पौन घंटा लग गया। 1 घंटा तो पूरे लग ही चुके होंगे। तो ये है हमारा सफ़र की शुरुआत। तो चलिए, ये देखिए गाइस, ये बस हमें मिल चुकी है। मैं बीच में नहीं दिखा पाई आपको, माफ़ी चाहूँगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड जी थे और बस ऑटो वाले ने हमें सीधे बस के सामने ही उतारा था। तो ये बस हमें मिली है जिसमें एक जने का 200 रुपये किराया है। तो हमने 4 जने का, मैंने छोटी वाली लड़की के लिए भी सीट ले ली अपनी। तो चलिए, बस अब निकल चुकी है। तो हमने दोपहर में, हमें 2 बजे में बस में हम बैठे हैं। 2 बजे चल पड़ी बस, भरी हुई थी। बस 3-4 सीट खाली थी, 5 सीट खाली थी। तो 4 हमने लिया और 1 किसी और ने लिया। तो हमारी सवारी निकल चुकी है आगरा के लिए। हमें आगरा का बस मिला क्योंकि अभी मथुरा वृंदावन के लिए था यही, वहीं वहाँ भी जाएगा, लेकिन ये हमें आगरा ही उतारेगा। तो इसलिए हम इसी में बैठ गए। तो हमारी, और अगर आप नॉर्मल बस लेते, ये थोड़ी वो मतलब एसी वाला टाइप है, पर अभी तो ठंडी है, एसी नहीं चल रही है। तो इसलिए ये देखिए, ये हम आगरा पहुंच चुके हैं। करीब 4:30 बजे हम आगरा पहुंचे हैं। तो शाम का टाइम हो चुका है यहाँ पे, इसलिए आपको दिख रहा है। तो हम बस में से उतर चुके हैं। अब ऑटो से हम अपने होटल में आ गए हैं। तो बस अड्डे से होटल में लाने के लिए हमें ऑटो वाले ने 100 रुपये लिया। तो ये देखिए, ये होटल हमें यहाँ पे मिला है। तो ये होटल हमें मिला है 1500 का करीब आगरा में। अच्छी खासी होटल है, देख सकते हैं। तो अब रात के बज चुके हैं 10। तो हमने कहा चलो खाना खा लिया जाए। तो खाना वहाँ होटल का जिसमें हम ठहरे हैं उसका खाना तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। चाय हमने मंगाया, वो अच्छी नहीं थी। तो ये एक रेस्टोरेंट में मेरे हस्बैंड जी पता करके लेके आए हैं सबको। तो मेरे को तो पेट में दर्द हो रही थी, तो मैंने कहा मैं नहीं खाऊंगी। तो बच्चे लोग जिद करने लग गए, तो ये फ्राई चावल कह रहे हैं खाएंगे। तो मैंने कहा चलो इनके लिए मंगवा दो फ्राई चावल। ये मेन्यू है इनकी, नाज फूड्स। इसमें चिकन मटन भी है। तो मेरा मन इसलिए नहीं कर रहा खाने का। ये देखिए, ये इन लोगों ने बिरयानी मंगवाई है भगवान, मैं तो इससे दूर ही मेरे को देख के ही अजीब सा करने लग गया। जो हम निकले थे कहाँ भगवान के दरबार, और कहाँ पहुँच गए। तो इसलिए मैंने नहीं खाया, मेरा मन वो हो गया, ख़राब हो गया जी। तो ये देखिए, ये होटल है हमारी, बाहर से मैंने दिखाया आपको।
तो चलिए अब हम रात के 11 बज चुके हैं। खाना वाना सबने खा लिया। मैंने अपने घर से ही लेके आई थी समोसे और नमक पारे, तो मैंने वो खा लिया। तो चलिए आज सुबह हो गया, अगली सुबह आज क्या कहूँ मैं, लाल किला बंद है। शुक्रवार था तो इसलिए लाल किला बंद है। हमें पता चला अभी सुबह में, जो शुक्रवार को लाल किला बंद रहता है। तो अब क्या करें, तो अब हम देखते हैं। तो अब हम बैग को यहाँ पे जमा करवा देते हैं। ये देखिए फिश कैंट है, कितनी सुंदर फिश लग रही है ना, नाच रही है। ये लोग हाथ ऐसे मार रहे हैं, तो इनके साथ देखिए कितनी है। ये गोल्डन वाली फिश है, अच्छी लग रही है। तो हम फिर उसी ऑटो में बैठ गए जिस ऑटो ने हमें होटल तक छोड़ा था। तो अब हम निकल चुके हैं। पता चला लाल किला तो बंद है, तो इन्होंने हमें बताया जो हम यहीं पे आपको आगरा में बहुत चीज़ें हैं देखने के लिए, तो वहाँ घुमा देते हैं। अब मेरे हस्बैंड जी कह रहे हैं जो नहीं, फतेहपुर सीकरी चलो, वहाँ देखने लायक है। तो देखिए हम जाते हैं। मैं कह रही हूँ मैं नहीं जाऊँगी, वो कह रहे हैं चलने के लिए। तो फाइनली डिसाइड हो गया जो हम फतेहपुर सीकरी जाएंगे। वहाँ पे दरगाह है जो कि बहुत ही जानी मानी दरगाह है। कहते हैं वहाँ मन की मुराद पूरी हो जाती है, सच्चे मन से जो मांगो। तो देखिए हमें शायद बुलावा आ गया था, तो इसलिए हम यहाँ पहुँच गए, फतेहपुर सीकरी पहुँच गए हैं। तब ये चाय की दुकान है, यहाँ हम रुक गए हैं और ये है जो वो हमें वहाँ पे ले जाएंगे। तो ये हम पहुँच चुके हैं। तो ये है हमारा गाइड भी हमने ले लिया है। तो अब चलिए चाय पी लेते हैं, और चाय पी के हमें वो बस अड्डा है वहाँ पे जाना है। तो वहाँ से हमें ऊपर पहाड़ी पे ले जाएंगे, क्योंकि वो जो दरगाह है वो ऊपर पहाड़ी पे है और पहाड़ी पे ही किला भी है। तो चलिए अब हम बस में चलते हैं। तो यहाँ से हमें, यहाँ पे ये बस अड्डा है, बस अड्डा नहीं है ये, सिर्फ वहाँ पहाड़ी पे ही बस जाती है यहाँ से। तो यहाँ हम आ चुके हैं। हमारा गाइड भी अभी आ ही रहे होंगे। गाइड करना ही पड़ेगा अगर आपको अच्छे से जानना है तो इसलिए हमने गाइड। और फिर वहाँ पे एक बात और मैं बताना चाहूँगी आपको, जो सब बहुत परेशान करने लगते हैं, तो इसलिए आप बोल दे जो हम पहले भी आ चुके हैं, अगर आप गाइड नहीं करना चाहते हो तो। क्योंकि जो अच्छा लगता है खुद से देखने में, वो गाइड में नहीं मज़ा आता। तो यहाँ से टिकट लेना है हमें बस का। तो एक जने का 40 रुपये का टिकट है। तो अगर आपका 8-15 साल से कम उम्र के बच्चे हैं तो उनका टिकट नहीं लगता है, और 15 साल से ऊपर के बच्चे हैं तो उनका टिकट लगता है। तो हम दोनों का 40-40 का टिकट लगा, बच्चों का नहीं लगा हमारा। तो चलिए हमने टिकट ले लिया है। अब हम बस में बैठ जाएंगे। तो ये है हमारे गाइड। वहाँ से कोई और गाइड आया, यहाँ चेंज हो गए। ये गाइड भी बहुत चेंज होते हैं, कह के कुछ लाते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। फिर मैं आपको इसके आगे का भी एपिसोड दूसरा में दिखाऊंगी। तो ये देखिए यहाँ पे आपको विदेशी लोग, बाहर के लोग ज़्यादा दिखेंगे। हमारे इंडिया के भी लोग हैं, पर बाहर के भी लोग आते हैं, बहुत हैं। ये हमारे साथ वाले देख सकते हैं आप। जब हम आ रहे थे दिल्ली से तो वहाँ भी हमारे बगल में एक विदेशी ही थे, और यहाँ भी विदेशी है। अभी पूरा बस भर चुकी है, तो अब ये बस रवाना होगी। तो देखिए ये बस भर चुका है पूरा। तो देखिए अब ये पहाड़ी पे जा रही है। यहाँ हम पैदल नहीं, अगर आप अपनी गाड़ी भी लेके आते हैं तो यहाँ पे आपको अपनी गाड़ी नहीं लेके जाने देंगे, आपको करना ही पड़ेगा बस। ये पता नहीं यहाँ का रूल्स है कि क्या है। फतेहपुर टिकरी वहाँ पे, और घूमने के लिए बहुत ही अच्छा जगह है। ये देखिए पहाड़ी, यहाँ पे बहुत अच्छा नज़ारा आपको देखने को मिल जाएगा। और अगर आप आते हो तो ठंडी में ही आइए, गर्मियों में तो झुलस जाओगे, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। और फिर जहाँ ये देखिए जंगले सब है, तो गर्मियों में कोशिश करें। तो यहाँ हम पहुँच चुके हैं, बस से हम उतर चुके हैं। तो ये देखिए ये हमारा बस है, इसी से हम उतरे हैं।
तो अब हमारे गाइड कहाँ हैं, गाइड कहाँ हैं, अब उनको ढूंढ रहे हैं। वो हमारे साथ ही आए हैं बस में। तो चलिए अंदर चलते हैं। तो अंदर खाने पीने का सामान भी नहीं लेके जाने देते, सिर्फ आप एक पानी की बोतल लेके जा सकते हो। तो ये मैं आपको पहले ही कह देती हूँ। और फ़ोन लेके आप जा सकते हो, वीडियो बना सकते हो अच्छे से। कैमरे भी लेके, ये हमारे यहाँ के गाइड है, कैमरे भी लेके जा सकते हो। तो ये देखिए कितने सुंदर सुंदर फूल है ना, बहुत सुंदर नज़ारे हैं। ये देखिए यहाँ पे ये अकबर जी का, यहाँ पे जो वो कहते हैं ना, वहाँ पे वो खड़े होते थे, किसी को फांसी की सज़ा देनी होती थी तो यहाँ पे हाथी बंधा रहता था। ये जो पत्थर की थोड़ी सी वो दिख रही है चट्टान की तरह थोड़ी सी, वहाँ एक हाथी बंधा होता था। तो वहाँ से जो मैंने आपको दिखाया है अभी छोटा सा महल की तरह था, वहाँ पे वो खुद खड़े होते थे। और उस टाइम इतनी तेज़ आवाज़ गूंजती थी, माइक तो था नहीं, तो उस वहाँ पे हाथी के पैरों से कुचलवाया जाता था, जिसको सज़ा मिलती थी उसको। तो ये हम आ गए हैं यहाँ अंदर। तो ये अंदर में ये देखिए पूरे इस तरह का, ये जोधा अकबर जी से ही रिलेटेड है, उन्हीं का महल है ये अकबर जी का। ये महल है, ये शायद इनका अकबर जी का है, जहाँ पे ये देखिए बहुत सुंदर लगता है देखने में। तो चलिए अंदर चलते हैं, हम देखते हैं। तो ये महल है, यहाँ आप घूम घूम के थक जाओगे इतना बड़ा महल है। हमें कम से कम, हम यहाँ पे कितने बजे आए थे, हमें पूरा दिन लग गया देखा जाए तो इसलिए मैं कह रही हूँ अगर आप आते हो तो सुबह जल्दी आए। तो यहाँ पे ये देखिए इसकी कारीगरी बहुत अच्छी है। इनका भी नाम है कुछ, पर मुझे अभी याद नहीं है। तो मैं आपको, ये गाइड हमें बता रहे थे तो मैं वीडियो बनाने में लगी थी मैं इनकी बातों पे ध्यान नहीं दी, नहीं तो ये गाइड वही बता रहे थे जो ये क्या है नहीं है। तो देखिए चलिए मंदिर लेके चलते हैं आपको, अंदर से आप देखिएगा। उन्होंने इसका नाम मुझे कुछ तो बताया, इसकी कारीगरी देख रहे, बहुत सुंदर कारीगरी है। ये बीच में खंबा है, इन खंबों का भी कोई वो है, इस टाइप में आपको देखने को मिलेगी। ये खिड़कियाँ देखिए, जाली, रोशनदान है, ये बहुत ही सुंदर। पता नहीं उस ज़माने में कारीगरों ने कैसे बनाया इतनी सुंदर। वो जो ऊपर आप महल के देख रहे हो, वो कमरों का रास्ता था, जो आपको ऊपर मैंने दिखाया था, वो हर कमरे में जाने का रास्ता है। जरा जरा सा रास्ता बना, ये जो देख रहे हो ना, ये रास्ता है। बीच में महल, राजा कभी खड़े होते थे तो अपनी रानियों का महल में देखते थे वहाँ पे। और ये जो सामने दिख रहा है आपको, ये है शाही दरबार। तो ये है पत्ते, ये है सीकरी, हाँ सीकरी है ये आपकी। तो अभी हम ये सीकरी को, ये जो देख रहे हो आप, ये है पंचमहल। इसमें आप 1 2 3 4 5 मंजिल देख रहे हो ना, ये इसको कहते हैं पंचमहल। तो ये है पंचमहल। अब चलिए यहाँ से हम आगे, इसमें भी खम्भों का कुछ बताया गया है। सबसे ऊपर 4 खम्भे हैं, उसके नीचे 6 खम्भे हैं, ऐसे करके कुछ बताया गया है। तो पूरे ये कुल शायद, तो ये देखिए यहाँ सब अपना अपना सेल्फी ले रहे हैं, फ़ोटो खींच रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पे जोधा जी का, यहाँ पे तानसीन, ये जो बीच में, ये तालाब के बीच में जो आप देख रहे हो ना, यहाँ पे अकबर जी गाना गाते थे, मुझे जहाँ तक यहाँ पता चला है। ये देखिए दीवारों की इसकी कारीगरी, इनका भी कुछ नाम है, डिज़ाइनों का कुछ नाम था, आई एम सॉरी मेरे को नहीं नॉलेज है। बहुत सुंदर लग रहा था, मैं तो देखने में ही लगी थी तो मैंने वीडियो बना ली। ये है मेरे ख्याल से जोधा जी का रसोई, हाँ हाँ, जोधा जी यहाँ पे खाना पकाती थी, ये उनकी रसोई है। तो रसोइयाँ भी उनकी देखिए कितनी सुंदर थी। तो अभी मैं आपको उनका तुलसी वो भी दिखाती हूँ, जहाँ वो पूजा करती थी तुलसी लगा के।
तुलसी का पौधा लगा के जोधा जी का। तो चलिए, और यहाँ पे बीच में जो तालाब के बीच में जो वो था, वहाँ पे गाना गाते थे। ये गाना गाने का जगह था अकबर जी का। तानसेन का भी करते थे ना, कुछ ऐसे ही टाइप में। तो ये मेरे हस्बैंड जी थे, तो मैं वीडियो बनाने में लगी थी। देखिए, लाल पत्थरों से अभी भी इतने सालों बाद भी इन महलों में जरा सी भी कुछ मैलापन या कुछ नहीं बिगड़ा है। जैसे लग रहा है अभी भी इसमें वास कर रहे हैं वो लोग, अभी भी रहता है कोई। अगर इसमें भी आप नज़र या इमेज में अपने डालो तो वो तो रसोई का उनका वो था, और ये इनकी पूरी रसोई है जहाँ पे सब जने मिलके खाना खाते थे। डाइनिंग टेबल था उनका, देखा जाए तो डाइनिंग रूम थी ये एक तरह से उनका डाइनिंग रूम। कौन सी किचन था जोधा का? हम वहाँ से निकल चुके हैं। अच्छा, ये जोधा भाई की किचन। जल्दी चलो कर रहे हैं। तो ये क्या था, ये कुछ था। हाँ, इसमें इनका चूल्हा था, भट्टी जिसमें कहते हैं ना, रसोई भी सोचिए आप, इमेजिन कीजिए इतना बड़ा। दिखाती हूँ, इसमें उनका चूल्हा था। जोधा भाई का किचन है गाइस। ये देखिए कितने चूल्हे हो, कितने बड़े बड़े हांडे चढ़ते होंगे, सोचिए। हर खाड़ी में एक चूल्हा था। तो हम तो आज के डेट में सोच के ही रह जाते हैं, बहुत ही अंदर। तो यहाँ से अब हम चलते हैं। ये इनकी रसोइयों में ही घूमने में हमें इतना टाइम लग गया था। तो अब चलते हैं हम जोधा जी की महल में। अब यहाँ से ये बड़ा सा दरवाज़ा है, यहाँ से हम घुसे हैं। तो ये पूरा जो आप देख रहे हैं, ये जोधा जी का महल है, सिर्फ जोधा जी का। यहाँ पे राजा जी आते थे। ये पूरा जो चारों तरफ आप देख रहे हो, ये जोधा जी का ही महल था। ये चारों तरफ इस तरह से। सोचिए, अकेली जोधा जी, उनके इतनी सारी दासियाँ थी, राजा थे। अकबर जी भी ज़्यादातर कहते हैं यहाँ पे, ये जो पेड़ दिख रहा है आपको, यहाँ जोधा जी का तुलसी का मंदिर होता था, तुलसी पूजा करने के लिए। ये इनका बीच का आंगन है। तो ये है, चलिए आगे चलते हैं। तो ये पूरा जोधा जी का ही था। तो अब चलिए यहाँ से हम चलते हैं। मैं वीडियो बना रही हूँ, मैं फोटो इधर उधर कूदने काटने लगते हैं। तो अब इधर से हम जाएंगे सीकरी। नहीं, सीकरी तो ये था। अब हम जा रहे हैं फतेहपुर, जहाँ दरगाह है। तो अब ये देखिए, ये शाही दरबार है, इसी में दरगाह है। यहाँ से मेन गेट है। तो ये जीना, यहाँ हमने जूते चप्पल अपने नीचे जमा करवा दिए हैं। अब ये हम इसके बड़ा सा दरवाज़ा आपको देखने को मिलेगा, इस दरवाजे से हम अंदर जाएंगे। तो यहाँ पे जोधा, देखिए कितना ऊंचा मंदिर है, देख सकते हैं आप, बहुत ऊंचा है। यहाँ पे आपको खाने पीने की चीज़ कुछ नहीं लाने हैं, बस पानी की बोतल एक, क्योंकि घूमते, अब गर्मियों में सोचिए, वो जो सामने सफ़ेद सा दिख रहा है आपको, वही है दरगाह। तो जोधा जी और अकबर जी पैदल चल के आए थे यहाँ पे, और तब उनका सलीम जो पैदा हुए थे। कहते हैं यहाँ पे मन की मुराद पूरी होती है। 3 मन्नत होते हैं, 3 मन्नत आप मांग सकते हो। तो 3 मन्नत, एक धागा वहाँ बंधते हैं। तो ये जो छोटे छोटे दरवाजे आपको दिख रहे हैं, ये सारे कमरे हैं जिसको ताला लगा दिया गया है, खोलते नहीं। ये फ़ोटो वाले भैया हैं जिन्होंने जिद करने लग गए फ़ोटो खिंचवा लो, तो फिर हमने फ़ोटो भी खिंचवाई। ये सारे कमरे हैं उनकी। बाद में जब उनको दरगाह पे वहाँ मन्नत पूरा हुआ, तो फिर अकबर जी ने यहाँ पूरा महल ही खड़ा कर दिया, और वो खुद रहने लग गए यहाँ पे। सलीम उनका पैदा हुआ था यहाँ पे, मन की मुरादें। ये जो सारे दिख रहे हैं आपको, ये सारे उनके पूर्वजों का वो है, मतलब वो जो कहते हैं ना उसको, कब्र, वही है। हाँ, तो यहाँ पे चद्दर चढ़ाने के लिए, हाँ, ये सारे इनके पूर्वजों का। अब यहाँ से हमारे गाइड भी बदल गए, तो ये इनके पुराने पूर्वजों के हैं। यहाँ से आप चद्दर खरीद सकते हो, 501 का, 1100 का, 2100 का, 5100 का भी कई लोग लेते हैं।
तो यहाँ पे इसके अंदर भी इनके पूर्वजों में से किसी एक जने का कब्र है, जहाँ पे कहते हैं ये इनके पूर्वज हैं। जो यहाँ पे जो खड़े मोर के पंख लेके खड़े हैं, ये इनके मतलब अगली पीढ़ी है, ये उन्हीं के पीढ़ी है अकबर जी के, वहाँ पे जो हमें बताया गया था। तो अब यहाँ से चलते हैं। हमने चादर ले लिया है 501 रुपये का। तो अब हम चलते हैं दरगाह के पास। ये देखिए ये दरगाह है। यहाँ पे अब 1 बज चुका है, तो इनकी नमाज़ पढ़ने का टाइम हो गया है, तो इसलिए अब भीड़ सब आराम से बैठे हैं। जब ये पूरा हो जाएगा तो यहाँ पे जैसे आपके एक मन्नत है, ये धागा ले लीजिएगा, और धागा चाहे तो आप अपने घर से भी ला सकते हैं। और चादर यहाँ पे ख़रीद लीजिएगा, चादर चढ़ाते हैं, और जितने मन्नत हो आपके 2-3 वो उतने गांठ बांध दीजिए। 3 मन्नत है, 3 गांठ बांध दीजिए। कहते हैं जब मन्नत पूरे होने लगते हैं तो वो गांठ अपने आप खुल जाता है, और अपने घर पे आप किसी भूखे को भोजन खिला दीजिए, तो वो आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। ऐसे करके चले जाएंगे। तो अब हम वहाँ से निकल चुके हैं। ये अमरावती घर है, यहीं से हम निकल चुके हैं। अब हमारे साथ हमारा गाइड भी नहीं है, तो अब हम अकेले हैं। अब मैं सेल्फी भी ले सकती हूँ, वीडियो भी बना सकती हूँ। तो क्योंकि गाइड जो थे तो नहीं बनाने दे रहे थे, बार बार इधर आइए इधर आइए। तो अब हम इधर से निकलते हैं। अभी मैं आपको वहाँ ले चलती हूँ जहाँ पे जोधा जी का स्नान घर था। तो स्नान घर मतलब एक तालाब सा, कुंड सा बना हुआ है। तो ये हम सबसे छत पे आ चुके हैं। यहाँ के छत पे से ऐसा नज़ारा दिखता है, बिल्कुल जंगल जंगल दिखेगा आपको। ये देखिए इस टाइप का पुराना, ये यहाँ कहते हैं यहाँ पे जोधा जी अकबर जी कभी कभी घूमने आते थे। तो ये वही जगह है। बहुत सुंदर लगता है यहाँ से नज़ारा। मतलब ये फतेहपुर सीकरी का बहुत अच्छा जगह है। यहाँ पे घूमने के लिए आपको सबसे बेस्ट चॉइस है। हाँ, लेकिन आपके पास टाइम होना चाहिए, और शुक्रवार को आप बिल्कुल मत आइएगा। हाँ, अगर आप फतेहपुर सीकरी घूमना चाहते हैं तो शुक्रवार को आ सकते हैं, नहीं तो शुक्रवार को ताजमहल बंद रहता है। तो इसलिए हमने ये गलती किया, शुक्रवार को आए तो हमें फिर ताजमहल तो हम नहीं देख पाए। तो ये हम यहीं आ गए। हमने कहा टाइम वेस्ट होगा हमारा। तो कहीं मेरे हस्बैंड इसकी बड़ी तारीफ़ें करते थे। तो ये देखिए ये है उनका स्नान घाट, जहाँ जोधा जी यहाँ पे नहाती अपनी सारी है ना अन्य रानियों के साथ आती थी स्नान करने। तो ये उनका स्नान घर, बाथरूम है, गुसलखाना जो भी है।